बात आम लोगों तक पहुंचे, ये जी, जी। घर-घर का मामला है और इसके मुतासरीन की तादाद इतनी बढ़ रही है। पबजी आपने सुना होगा। पबजी एक ऐसी गेम है जहाँ पे वो बच्चों को क्या बड़ों को भी जो है वो ट्रैप कर देती है। पहले तो लोगों का माल जाता था, अब कुछ जानें भी स्टेक पे लग यंग सा स्टूडेंट है और 20 के साल उसकी एज है, तो ये मेरे ना काबू आ जाएगा। तो उस शादी में उसने देखा कि जो ब्याह के लड़कियां आई हैं उनकी घर की बहुएं, तो उन्होंने जेवर पहना हुआ था, तो उसने बड़ी अच्छी बहू का किरदार जो है वो 2 ढाई महीने गुजारा। हुँ, हुँ। तो इनका एतमाद हासिल करने के लिए वो प्रेग्नेंट भी हो गई। 22-23 साल जो है वो उसकी उम्र है और 19 साल तकरीबन उस लड़के की उम्र है। एक खातून है, उसके साथ और ख़वातीन जो हैं वो उसके साथ शामिल हैं कि पुलिस भी उनके साथ साज़बाज़ की हुई है। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं ये भी पैगाम देता हूँ पब्लिक को कि आप अपने बच्चों को और आप खुद भी इस तरह के जो वाक़यात हैं, जब तक आप मुतासरा लड़की या लड़के को अच्छी तरह वेरीफाई नहीं कर लेते कि वाक़ई इसकी जो स्टोरी सच्ची, कोई भी इस तरह का आप कदम ना उठाएँ। बच्ची का अगवा हो जाना, इस तरीके से निकाह कर लेना और एक बात हासिल कर लेना। अल्लाह का वास्ता है, कुरान शरीफ का वास्ता है, मैं मेरी बच्ची दिलवा दी जाए, मेरी हाल पर रहम कर दिया जाए, मुझे मेरी बच्ची दिलवा दी जाए। ये मीडिया मेरी आवाज सुन ले कि मेरी बच्ची को आज 10 माह और 3 दिन हो गए अगवा हुई को। मेहरबानी करके मेरे हाल पे कुछ रहम खा लिया जाए, मेरी बच्ची को बाजियाब कराया जाए जिसे 10 माह आज 3 दिन हो गए हैं अगवा हुई को। मेरे साथ कोई भी मेरा शख्स साथ नहीं दे रहा। मेहरबानी करके मैं मीडिया से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद की जाए। मैं मदद मांग रहा हूँ वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब। ये तो बाप का ये हाल है, उसकी जिसकी बच्ची अकेली 10 माह आज 3 दिन से अगवा है, उसके साथ क्या होगा? मेहरबानी होगी सर, मेरे हाल पर रहम खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहे 5 साल का बच्चा है या 70 साल का बुज़ुर्ग, हर एक के हाथ में ये जो गैजेट आ गया है, इसने दुनिया बहुत करीब कर दी है। जहाँ बहुत सारे इसके फ़वाइद हुए हैं, बहुत सारे इसके जो हैं फ़ायदे हुए हैं, लेकिन वहाँ इसके बहुत सारे नुकसानात भी हुए हैं। क्या नुकसानात हुए हैं? अगर हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी गेम्स आ गई हैं जो बच्चे जो हैं हमारे, जो अभी इतने जो है वो मैच्योर नहीं होते, वो अपने आप को हीरो साबित करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। पबजी आपने सुना होगा। पबजी एक ऐसी गेम है जहाँ पे वो बच्चों को क्या बड़ों को भी जो है वो ट्रैप कर देती है और बंदा अपने आप को वही एक्टर जो है वो फील करने लग जाता है। इस तरह के पबजी पे कई हादसात भी हुए हैं, सुसाइड भी किए हैं और दूसरों को भी कत्ल किया गया है। लेकिन अभी इस तरह के जो केसेस हैं वो रुके नहीं हैं। अगर हम देखते हैं, हनी ट्रैप आजकल बहुत ज़्यादा है और फेक अकाउंट बड़े बने हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो पैसा दूसरों से हथियाने के लिए मज़लूम बन जाते हैं और कोई अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए दूसरों से मदद मांगता है और ख़ास तौर पे हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी ऐसी फ़ीमेल्स जो हैं, जो एक गैंग बने हुए हैं, वो उनको जो है वो ट्रैप करते हैं। तो एक इसी तरह का केस जो है वो सामने आया है और हमारे साथ फैसलाबाद के मंझे हुए बड़े ही सीनियर एडवोकेट हैं फहमीद नवाज़ साहब। उनसे हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा केस है जो वो भी डील कर रहे हैं और अब जो बात है वो हद से ज़्यादा ही पहुंच गई है। फहमीद साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहले तो मैं आपके स्टूडियो का 94 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जी। कि आपने ये इतना बड़ा मसला है जिसमें लाखों या करोड़ों के हिसाब से लोग इसके मुतासरीन भी जी, हैं, जी। इसका बेनिफिशरी भी हैं।
तो एक ऐसा केस आ गया तो जिसमें मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये बात आम लोगों तक पहुंचे। ये जी, घर जी। घर का मामला है और इसके मुतासरीन की तादाद इतनी बढ़ रही है। तो ये ऐसा वाकया हुआ है जिसमें पहले तो लोगों का माल जाता था, अब कुछ जानें भी स्टेक पे लग गई। जी जी बिल्कुल। तो ये माहम अली एक अगवा का केस दर्ज होता है बहावलपुर में। हम्म। तो उसकी जब हमने उसके मुतासरीन से पूछना शुरू किया, मुतासरा लड़की का वालिद जो है वो सामने आया, तो उसने हमें बताया कि हमारे साथ ये वाकया हुआ कैसे। जी जी। तो उनका बेटा है कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट, वो खेलता था पबजी की, उसके साथ अटैच होती है, वो खेलती है उसके साथ, वो बातें करती है, उसको एतमाद में ले लेती है, अपने घर के हालात बताती है कि मेरे घर में लड़ाई होती रहती है, मेरे माँ बाप जो हैं वो लड़ते रहते हैं। जैसे आजकल चैट चल रही होती है सारे वो मेन मकसद होता है कि अगले बंदे को अपनी स्टोरी में ऐड कर लेना। जी जी। ठीक है। तो उसने इस तरह ही किया कि ये एक यंग सा स्टूडेंट है और 20 के साल उसकी एज है, तो ये मेरे ना काबू आ जाएगा आराम से। तो उसने लड़की ने ऐसी गेम शुरू की, तो उसने बताना शुरू किया कि मेरे घर में ना लड़ाई होती रहती है, जो मेरा वालिद है वो वालदा को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी वालदा जो है वो उसके साथ रहने पे मजबूर है। हम तीन भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो मेरा वालिद है उसका करैक्टर ठीक नहीं है। सही। तो वो ना मेरी जो सिस्टर है बड़ी, उसके साथ भी वो ज्यादती करता है और मेरे साथ भी करने की कोशिश करता है। और कुछ अर्सा पहले जो है मेरी जो बड़ी सिस्टर है इन चीज़ों से तंग आके उसने खुदकशी कर ली। सही। तो ये बातें उसने सुना के ना लड़के को ना अपनी हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गई। लड़के ने कहा कि ये तो बड़ी वाकई ज्यादती है, बहुत तो मजलूम है लड़की, बड़ी मजलूम है। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़के के ना 2 बड़े भाई हैं, तो उनकी शादियां हुई। तो उस लड़के ने ना वो सारी शादियां जो थी ना वो लाइव उस लड़की को भी दिखा दी मोबाइल पे। सही। तो उस शादी में उसने देखा कि जो ब्याह के लड़कियां आई हैं उनकी घर की बहुएं, तो उन्होंने जेवर पहना हुआ है काफी। तो उसका और पक्का हो गया कि मैं ठीक जगह पे मेरा निशाना लग रहा। तो ठीक जो शादी के महीने बाद वो लड़की जो है वो सुबह के 4-5 बजे वो आ जाती है डेरा इस्माइल खान से बहावलपुर। उस लड़के के शहर में। उस लड़के के शहर में आके उससे राब्ता करती है, कहती मुझे ले जाओ, मुझे बचा लो। तो मैं तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तो जब ये जो मुतासरा फैमिली का गार्डियन है खालिद, उससे पता चलता है कि ये क्या मामला मेरे घर में चल रहा है, तो उसने देखा तो उसने कहा नहीं हमने नहीं किसी लड़की को अपने पास रखना। तो उसने क्या किया कि इसकी जो घर के जो बहुएं थी, इसकी बेटी थी, उसको ये स्टोरी सुनाई कि हालात ये पैदा हो गए हैं कि मेरी अब जान और इज्जत जो है वो स्टेक पे है और आप मेरे रखवाले हैं। जी जी। उसने घर में इनसे ना हमदर्दी लेने में कामयाब हो गई। सही। उनके तो वालिदैन, बच्चे के वालिदैन से भी, बच्चे के वालिद से भी और घर की जो औरतें थी उनकी भी सपोर्ट लेने में कामयाब हो गई ये स्टोरी सुना के। सही। तो इन्होंने उसकी बात पे यकीन करते हुए इन्होंने कहा कि हम तुम्हें फिर रखेंगे क्यों, अपने पास कैसे रखेंगे। उसने कहा कि आपका बेटा भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, तो आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं आपके बेटे से शादी कर लेता हूँ, आपका बेटा ही मुझे पसंद करता है। तो दोनों की रजामंदी देखते हुए तो इसने फिर ना अपने बेटे की उस लड़की के साथ शादी कर दी। कोर्ट मैरिज, उसकी वीडियो भी उसने हमें दिखाई। तो वक्त का पहिया चला। एक ठीक महीने बाद 2 जो लोग हैं वो डेरा इस्माइल खान से, ये जो गार्डियन है इस जहाँ ये जॉब करता है, गार्ड की नौकरी करता है एक बैंक में, तो वहाँ वो चले जाते हैं। जहाँ कहते हैं जी कि ये बंदा है जी साड़ी कुड़ी ने गवाह किया है इन्होंने। अब वो जो उसके लड़की के पीछे से आए हैं जो पूरी फिर स्टोरी शुरू हो गई। तो इसने हमें ना बड़ा फ्रॉड किया, हमारी लड़की को गवाह किया इसने ना, शादी की ज्यादती की, इस तरह की उसमें बातें की कि इसकी ये डिस्टर्ब हो जाए, ये जॉब वाला बंदा। तो इसने कहा कि नहीं हम शादी की है, उसने अपनी मर्जी से लड़की आई है। तो उन्होंने कहा जी डेरा इस्माइल खान में हमने केस भी कर दिया आपके ऊपर, तो आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो वो इसको वहाँ डेरा इस्माइल खान ले गए साथ, पुलिस भी साथ आई। तो उन्होंने खैर जब इनको कोर्ट में पेश किया तो जो इनकी बहू थी डेरा इस्माइल खान से आई हुई, तो उसने इनके हक में बयान दे दिया। तो वहां पे एक और आदमी जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा जो ये अपनी बहू बता रहे हैं वो मेरी बीवी है। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा जी वो जो तुम्हारा शादी हुई है इस लड़की की, वो मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो दिखाओ। तो जब उसने वो मैरिज सर्टिफिकेट पुराना दिखाया तो वो जब वहाँ पे जज साहब थे उन्होंने देखा कि ये जो है उस वक्त लड़की नाबालग थी। यानी कि लड़की उस वक्त शादी जब हुई वो नाबालग थी। नाबालग थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो नाबालग से आपने शादी की, तो वो आपके हक में बयान भी नहीं दे रही, तो इसको फौरन अरेस्ट करें। तो उसके साजबाज थी उस वक्त वहाँ पे पुलिस वालों के साथ।
तो पुलिस ने उसको वहाँ से भगा दिया, उस बंदे को। सही। ठीक है, तो वक्त का पहिया चला, पुलिस ने वहाँ इनकी जान छोड़ दी, तो ये वापस आ गए बहावलपुर। वो अपनी बहू के ऊपर एतमाद करके कि अब ये बहू हमारी है और हमारे हक में इसने बयान दिए कि ये कुछ ज्यादती नहीं हुई, बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ठीक 1.5 महीना और गुजरा है तो उसने ना ये बात घर में करनी शुरू कर दी कि मैं ना मोटी हो रही हूँ, तो मैं कहीं ना सैर करने जाया करूँ, वो ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो ये कोई रूटीन बात है, कोई बंदा भी इसमें शक करता नहीं है। इस टाइम में उसने ना घर में ये देख लिया कि कहाँ पे सोना पड़ा होता है और कहाँ पे वो कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं, और ये तकरीबन मेरे अब झांसे में आ चुके हैं सारे। सही। तो उसने बड़ी अच्छी बहू का किरदार जो है वो 2-2.5 महीने गुजारा। तो इनका एतमाद हासिल करने के लिए वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अच्छा। ठीक है, जो इनके लिए कोई बंदा सोचता भी नहीं कि ऐसा भी सिस्टम होता है। तो वो सारा ड्रामा चलाने के बाद ना को टोटल 2.5 महीने बाद उसने इनका माइंड बनाया कि मैं अब सैर करने जाया करूं। तो इनके घर के सामने एक सोसाइटी है, वहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे सैर करने के लिए जाने लग गए। सही। इसका बेटा और इसकी छोटी बेटी, उसकी 16 साल एज है उसकी बेटी की, उसको लेके जाने लग गए। तो फिर क्या हुआ एक दिन, यानी उस लड़के की बहन, उस लड़के की बहन ठीक हो गया, उसको लेके जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का जो ना उठा, तो वो लड़की को लेके ये सुबह सुबह निकली। सुबह नमाज का टाइम था तो लेके निकली, हम पहले ही सैर करके आ जाते हैं, सही, इस तरह का बहाना बनाया। तो लड़की को लेके वो जब वहाँ घर से निकली है तो दोनों बहुओं का जो जेवर था वो भी उसके हाथ में, और इनकी लड़की को भी लेके वो निकली है सुबह। तो एक लाहौर के नंबर की गाड़ी वहाँ पे वाइट कलर की, जो मुतासरा बंदा है खालिद, उसने हमें बताया सही कि उसमें जो है वो लड़की की जो माँ है, जो डेरा इस्माइल खां से आई थी, वो और उसके जो 3 भाई, उसकी तस्वीरें भी उसने हमारे साथ शेयर की हैं कि इन्होंने धक्का मारा है। वीडियो में मैं देखा है, मैंने गाड़ी में फेंका और गाड़ी में उसको अगवा करके ले गए। फिर उसने जो मुकदमा नंबर 971/24 बहावलपुर में दर्ज करवाया। अच्छा। तो पुलिस के जो सारे जो सिस्टम थे, ये जो गैंग था, इसको सारी चीज़ों का पता था, उसको वो स्किप करते चले गए। और इन 9 महीनों में अगवाकार जो है वो एक मर्तबा भी वालिदैन के सामने बेटी को नहीं पेश किया उन्होंने। अच्छा। ठीक है, तो ये जो मुतासरा बंदा है ये हैरान हो गया, मैं भी हैरान हुआ कि 164 के बयान है, उसमें जो वालिदैन हैं, गार्डियन होते हैं बच्ची के, वो होते हैं वहाँ पे मौजूद। सही। उनके सामने वो बयान होते हैं, तो वो ना हो सके। तो फिर जो है ये वहाँ पे डेरा इस्माइल खां में पहुँचे, वहाँ पे एक डीएसपी साहब थे, उनको सारी इन्होंने दास्तान सुनाई। तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया इनके हक में। उन्होंने कहा जी कि लड़की को पेश करो इनके सामने, जो वालिदैन है उसके, कि लड़की नाबालग है। इन्होंने बताया कि जी हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके जो पोलियो के कतरे पिलाए हैं, इंजेक्शन लगे हैं, ये उसकी पूरा उसका एविडेंस जो था वो दिया उन्होंने कि ये बच्ची नाबालग है। तो लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ पुलिस वालों के साथ मिल के और वहाँ पे साजबाज हो के इनको डराया कि हम आपको जान से मार देंगे। अच्छा। आपकी बच्ची को भी हमने मार देना। तो इनको वहाँ पे भी नहीं समझ आया कि पुलिस क्यों पीछे हट गई। सही। तो वहाँ पे जो उन्होंने शो किया हुआ था निकाहनामा, तो हमने कहा वो तो है ही नाबालग है, तो उसका तो निकाह हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो खैर वहाँ से भी ये कह लें यारो मददगार वहाँ से निकले ये, तो कि यहाँ पे तो हालात इनके ख़राब, इनको पता चल गया था ये कोई गैंग है कि ये हनी ट्रैप हो गया, हमारी बच्ची अब जो है वो इनके रहमो करम पे ही है। जी जी। तो फिर ये हाई कोर्ट आ गए वहाँ बहावलपुर। वहाँ आके इन्होंने फिर रिट फाइल की। तो उसका जो अब लुबेल बाब ये है कि आरपीओ जो है डेरा इस्माइल खां के, उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं जी जी कि इनको बेटी को प्रोड्यूस करके कोर्ट के सामने पेश करें। तो नेक्स्ट डेट जो है वो अभी छुट्टियां चल पड़ी हैं कोर्ट की। तो ये मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ हमारे मुल्की इदारों को भी कि उस बच्ची को जो है प्रोड्यूस करके आप दारुल मान में रखें जब तक कि कोर्ट का टाइम नहीं शुरू होता, कि उसकी जान को ख़तरा है। तो ये तो हमें साबित हो गया है कि ये एक हनी ट्रैप है। तो FIA है, पुलिस है, और भी जो इदारे हैं इनमें सपोर्टिव, वो इनकी मदद करें। ये मुतासरा खालिद हैं, और मैं FIR नंबर दोबारा पढ़ देता हूँ, 1971/24
और बावलपुर में ये FIR दर्ज है, ठीक है। जो मुतासरा बंदा है उसका नाम खालिद है। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं ये भी पैगाम देता हूँ पब्लिक को कि आप अपने बच्चों को और आप ख़ुद भी इस तरह के जो वाक़यात हैं, जब तक आप मुतासरा लड़की या लड़के को अच्छी तरह वेरीफाई नहीं कर लेते कि वाकई इसकी जो स्टोरी सच्ची है या कोई हनी ट्रैप है, तब तक कोई भी इस तरह का आप कदम ना उठाएं जिससे आपकी और आपकी जो फैमिली है उसकी जान और माल दांव पे लग जाएं। अच्छा, वो जो खातून आई थी उसकी उम्र तकरीबन कितनी है? उसकी एज को 22-23 साल। 22-23 साल जो है वो उसकी उम्र है और 19 साल तकरीबन उस लड़के की उम्र है। जी जी। नाज़रीन देखें किस तरह के गैंग जो हैं वो होशियार हैं, और ये एक बंदे का काम नहीं, एक खातून है, उसके साथ और ख़वातीन जो हैं वो उसके साथ शामिल हैं, उसके साथ मर्द शामिल हैं, और मुबैना तौर पे उनके साथ पुलिस भी उनके साथ बकौल फहमीद साहब के साथ के बताने पे कि पुलिस भी उनके साथ साज़बाज़ की हुई है। तो आप भी अपने बच्चों पे नज़र रखें, और इस तरह के जो केसेस अहम हमें देखने में मिल रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि बच्ची का अगवा हो जाना, इस तरीके से निकाह कर लेना और एतमाद हासिल कर लेना, ये फहमीद नवाज साहब बड़े अजीब व गरीब है। आम बंदे की समझ में तो नहीं आती ये बात कि उसने किस तरीके से प्लानिंग की हुई होगी। तो अब केस कहाँ तक पहुँचा है इस मामले में, आप क्या कहेंगे जी? हाँ जी, अपना केस जो है वो हाई कोर्ट को समझ आ गया है कि इन्होंने रेट में कई नोटिस भेजे कोर्ट ने कि वो जो लड़की है वो पेश हो, और जो जिसके साथ उसने शादी पुलिस कह रही है की हुई है उसने, ना वो पेश हुए, ना उनका कोई वकील पेश हुआ, कोई बंदा पेश नहीं हुआ। तो फिर ये कोर्ट ने ऑर्डर किए कि पुलिस को इसको प्रोड्यूस करके तो कोर्ट के सामने पेश करें। तो इस स्टोरी में ना एक और बात है, वो मुतासरा ने हमें बताई। उसने कहा कि जब हमारी इनके साथ वहाँ कोर्ट के मामलात हमारे हक़ में, वो जो हनी ट्रैप वाली लड़की आई हुई थी हमारी बहू बन के रही, जी जी, तो हमारे हक़ में बयान दिए। उसके बाद उसकी एक वालदा बन के जो औरत आई थी हमारे पास, तो उसने कहा कि चलो मैं अब मजीद को केस पूछ नहीं करती जी, हमारे ना केसों के ऊपर को 5 लाख रुपया खर्चा है, ये आप हमें दे दो। अच्छा, तो वो भी इनसे वो बटोर के ले गए पैसे। अच्छा, 5 लाख रुपया भी इनसे ले गए और जेवर बच्ची अभी नहीं वापस की? हाँ, और जो लड़की इनकी बहू बन के थी अब वो भी गायब है। इनके मुताबिक वो कहीं और किसी और मर्द के साथ रह रही है। वो अब नया उसने शिकार जो है वो नया शिकार कर लिया है, कर लिया हुआ है। नाज़रीन देखा आपने फहमीद नवाज साहब ने कैसे बताया। आप भी होशियार रहें और फटाफट जो है वो अपना दिल नहीं फेंकना आपने, वरना आपको जो है वो भुगतनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया फहमीद नवाज साहब, आप हमारे चैनल पे आए और देखने वालों को आपने बड़ी अहम मालूमात जो है वो हमें फराहम की।